प्रभु ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग या नरक है। सच में स्वर्गलोक और नरकलोक है। बाइबल के आधार पर मैं ये बात बताऊंगी, तो वीडियो पूरा सुनना, शेयर जरूर करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 15 आयत, ये सारी आयत में लिखा है कि दर्शन में यूहन्ना ने बड़ा श्वेत राज सिंहासन देखा। उनके ऊपर किसी पुरुष को यानी परमेश्वर को बैठे हुए देखा। उनके सामने से पृथ्वी और आकाश चले गए, उनको कोई स्थान नहीं मिला। फिर सारे छोटे बड़े सब जो मृत्यु पामे थे उनको परमेश्वर के सामने खड़े रहते हुए देखा। और फिर जीवन पुस्तक को खोल के पढ़ा गया और सबके कर्म के आधार पर, सबके कर्म की करनी के आधार पर सबका न्याय किया गया। और जिनका नाम जीवन पुस्तक में नहीं था उनको अग्नि की खाई में यानी नरक में डाला गया। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 आयत, उसमें हम पढ़ते हैं कि एक धनवान इंसान और एक गरीब लाजरस के बारे में। धनवान इंसान के बारे में सब कुछ था, धनवान इंसान के पास सब कुछ था, और गरीब लाजरस उस धनवान के मेज से गिरे हुए रोटी को, टुकड़ों को खाना चाहता था। लेकिन जब दोनों की मृत्यु हुई तो गरीब लाजरस को स्वर्गदूत अब्राहम की गोद में यानी स्वर्ग में लेके गए, और धनवान इंसान को हादेस में यानी नरक में पाया जाता है। और वहाँ से चिल्लाकर वो कहता है कि हे इब्राहिम, लाजरस को बोल के मुझे एक बूंद पानी दे ताकि मेरे जीभ को ठंडक मिले, क्योंकि इस अग्नि में मुझे थोड़ी ठंडक मिले, राहत मिले। परमेश्वर के लोगों, इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि अनंतकालिक आग की झील या अनंत काल का अनंत जीवन आपको क्या पाना है। चुनाव करना आज भी आपके हाथ में है। हाँ, फिर से दोहराती हूँ, ये परमेश्वर के वचनों के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि अनंतकालिक आग की झील या अनंतकालिक आग का अनंत जीवन आपको क्या पाना है। चुनाव करना आज भी आपके हाथ में है। क्या पसंद करना है वो आज भी आपके और हम सब के हाथ में है। इस संसार का जीवन प्रभुमय जीवन और प्रभु को समर्पित होकर जीवन जीकर, प्रभु को अधीन होकर जीवन जीकर प्रभु के प्रतिफल को पाना चाहते हैं, या प्रभु के दंड को, प्रभु की शिक्षा को पाना चाहते हैं। ये सारी बातें वचन की है। समय आएगा जो हम संसार में रहकर किया है उसका प्रतिफल हमें पाएंगे। जो संसार में हमने रहकर किया है उसका प्रतिफल हम पाएंगे, ऐसा समय आएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन को पवित्र करें। हमें हर रोज परमेश्वर का डर रखकर अपना जीवन जिए, प्रभु का भय मानते हुए, डेली का जीवन कांपते हुए और प्रभु का भय मानते हुए जीवन बिताए और अपने उद्धार के काम करते हुए जीवन बिताए। परमेश्वर के लोगों, आप एक चूल्हे में, जलते हुए चूल्हे में, एक जलता हुआ चूल्हा है यानी आग पर, गैस स्टोव की आग पर, हाँ, गैस स्टोव की आग पर आप अपना हाथ रख कर देखो, शायद 1 सेकंड भी ना रख पाएंगे। जो ज़्यादा समय की बात क्या करना, हम उसमें आग पर, चूल्हे की आग पर हम अपना 1 सेकंड से भी ज़्यादा हाथ या अपना शरीर का कोई भी अंग रख नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा समय की बात क्या करना। तो सोचो, परमेश्वर के लोगों, सोचो, अगर हम एक चूल्हे की, गैस स्टोव की आग को 1 सेकंड हम नहीं झेल पाते हैं, हम नहीं सहन कर पाते हैं, तो अनंतकालिक आग में क्या होगा। शैतान और शैतान के पीछे चलने वाले, शैतानी योजना को पूरे करने वाले, शैतानी काम करने वाले वो अनंतकालिक आग में जाएंगे। शैतान के पीछे चलने वाले और शैतान की योजनाओं को पूरा करने वाले सारे नरक में जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, मसीह जीवन ही एक सच्चा जीवन है। कुछ लोग मसीह में नहीं होने से दूसरी जगह मुक्ति के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो उनको संडे चर्च जाना भी बहुत कठिन लगता है। लेकिन याद रखो कि परमेश्वर आपको हर रोज
आपको हर रोज परमेश्वर ढूंढते हैं। जैसे यदन की वाटिका में परमेश्वर आदम को कहते हैं कि आदम तू कहाँ है। परमेश्वर आदम के पास आए, परमेश्वर को पता था आदम कहाँ है, फिर भी परमेश्वर ने आदम को पुकारा। वैसे ही परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, हम क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी हमको पुकारते हैं। वैसे ही परमेश्वर को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमें आज भी पुकारते हैं, बुलाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां, उनके पुत्र पुत्रियां उनके पास लौट आए, उनके पास लौट जाए और कहे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, पाप करना छोड़े और परमेश्वर के पास लौट आए। कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर का भय नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं है और अपने पापों का पश्चाताप भी नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास लौट आए और प्रभु को अधीन मसीही जीवन जिए। ये हमें परमेश्वर चाहता है और हम अनंत जीवन के वारसदार बने, ये हाँ परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर प्रभु यीशु आने के लिए विलंब कर रहे हैं, ताकि कोई भी मनुष्य नरक में ना जाए, सभी मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करे और सभी मनुष्य अनंत जीवन के वारसदार बने। इसीलिए तो प्रभु यीशु आने के लिए, उनका सेकंड कमिंग ऑफ जीसस आने के लिए देरी हो रही है। प्रभु यीशु इतने दयालु है कि नहीं चाहते, परमेश्वर भी इतने दयालु है कि कोई नहीं चाहते कोई भी इंसान नरक की अग्नि में जाए। जैसे यदन की वाटिका में आदम और हवा को उनका माफ किया, उनके शरीर को ढकने के लिए, पाप को ढकने के लिए एक जानवर को मारकर चमड़े के वस्त्र दिए, वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे पाप को माफ करते हैं। पवित्रता से, धार्मिकता से हमारे शरीर को ढकते हैं। हमको परमेश्वर उनके पास रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आपको प्रभु यीशु का नाम जानने को मिला है, प्रभु यीशु का सुसमाचार जानने को मिला है, प्रभु के चमत्कार के बारे में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य के बारे में आपको जानने को मिला है। तो परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के प्रभु यीशु के एक साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें। हाँ, जब प्रभु को पहचानते हो, प्रभु का नाम जानते हो, तो प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ आप अपना एक गहरा संबंध, एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें। प्रभु यीशु के उपस्थिति में बने रहे और कहे प्रभु यीशु मुझे मिले हैं, परमेश्वर पिता यहोवा देव मुझे मिले हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे मिली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ बनाए रखे। अगर जब हमें प्रभु मिल गया तो मेरा प्रभु के साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध है, तो मुझे अनंत जीवन भी मिल गया है। फिर हमें क्या चाहिए? मृत्यु का भय चला जाए और अनंत जीवन मिल जाए, फिर हमें क्या चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रॉस पर मौत को हरा दिया। प्रभु यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान देकर और तीसरे दिन मौत को हराकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिंदा होकर प्रभु यीशु ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। और हम प्रभु यीशु और अनंत जीवन मिल जाए, हमें प्रभु यीशु और अनंत जीवन मिल जाए, तो फिर हमें क्या चाहिए? प्रभु यीशु ने हम सब का अनंत जीवन सुरक्षित कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमारे सारे माफ किया है। प्रभु ने हमको उनके बेटे बेटियां बनाकर हमको अनंत जीवन प्रदान किया है। हम सब अनंत जीवन में मिलेंगे और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, मिलकर साथ रहेंगे। प्रभु ने ऐसी हम पर दया की है। प्रभु ने हम पर दया करके ऐसा आशीष देकर हमको अनंत जीवन के वारसदार बनाए हैं, भागीदार बनाए हैं। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु ने अनंत जीवन के भागीदार बनाए हैं। अनंत जीवन हम सबको प्रदान किया है। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम सब के लिए ये चाहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद।